अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना और भारत युद्ध में विजय पाए। तस्वीरों में देख सकते हैं सेना के तीनों अंगों की जो है वो फोटो के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो हिंदू संगठन है, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेनाओं को छूट दी है, उसके बाद भारतीय सेना की भारत की संभावित विजय, अगर किसी भी तरीके का युद्ध होता है तो उसे लेकर ये पूरा यज्ञ किया जा रहा है। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भले ही युद्ध की घोषणा अभी न हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सनातन काल से चले आ रहे युद्ध के समय का अश्वमेध यज्ञ जरूर हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से पुराने काल में किसी भी संभावित युद्ध से विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, उसी तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रही हैं, जहां तमाम जो लोग हैं वो अश्वमेध यज्ञ लगे कागज के साथ यहां पर जो है वो हवन कर रहे हैं। पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ के जरिए विजय की बात कही जाती थी और मेरे पीछे यहां पर बजरंग बली का मंदिर है और आयोजकों का कहना है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका विजय की थी, अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना और भारत युद्ध में विजय पाए। तस्वीरों में देख सकते हैं सेना के तीनों अंगों की जो है वो फोटो के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो हिंदू संगठन है, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेनाओं को छूट दी है, उसके बाद भारतीय सेना की भारत की संभावित विजय, अगर किसी भी तरीके का युद्ध होता है तो उसे लेकर ये पूरा यज्ञ किया जा रहा है। और हाथों में इस वक्त आपको हथियार भी दिखाई देगा, यानी ये तमाम जो लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का युद्ध होता है तो उसकी जो प्रारंभिक शुरुआत जो सनातन कालीन समय से चली आ रही है, यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। हनुमान जी का मंदिर है जिन्होंने लंका विजय की थी, तो तमाम तरीके की विजय हो। और हम बात भी कर लेते हैं जो आयोजक हैं। मित्र, अश्वमेध यज्ञ सनातनी समय, अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम तैयार हैं, पूरा देश एकजुट है और मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आपने सुना होगा कि कल मोदी जी ने हमारी सेना को छूट दी हुई है। अब हमारी सेना जो है बिल्कुल टकटकी लगा के बैठी हुई है। और देखिए आप, आज हमने प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी के सामने बैठे हैं और जैसा कि हनुमान जी ने लंका में पहुंच के अपनी पूंछ से पूरी लंका खत्म कर दी थी, तो आज हम सभी यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हथियारों की भी पूजा की है कि जो सेना के पास हथियार हैं वो पर्याप्त हैं, लेकिन कमी पड़ेगी तो हमारे घरों में भी बहुत हथियार रखे हैं। हम भी बॉर्डर पर जाके 2-4 को तो लेके आएंगे साथ में। जी सर, ये बताइए क्या भावनाएं हैं इस वक्त? अगर हम देखें युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप लोग यज्ञ के जरिए मैसेज भी दे रहे हैं, और क्या है आप जनता की भावना? सेना का मनोबल बढ़ाना, तीनों जो हमारी सेना है उनका मनोबल बढ़ाना। मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी के धन्यवाद इसलिए कि उनने पूरी सेनाओं को खुली छूट दी हुई है और हम सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं कि अगर वो युद्ध में जाते हैं तो उनकी विजय श्री सुनिश्चित है, लेकिन उनका मनोबल किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। पंडित जी भी बैठे हैं, उनसे पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, क्या हमारे पुराणों में अश्वमेध यज्ञ की बात कही गई है और बजरंग बली के सामने ही पूरा हो रहा है, अगर आप बता पाए तो? शास्त्र और शस्त्र जो हमारा वैदिक है, जो हमारे डीएनए में है कहना चाहिए, जो हमारे रक्त में है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, विजय को प्राप्त करेंगे। सनातनी परंपरा में जो युद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ है। ओमकार जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जरूर दिखाई दे रही है और पीछे बजरंग बली का मंदिर है। और ये कहना है तमाम आयोजकों का कि जिस तरीके से हनुमान ने लंका विजय की थी, अगर युद्ध की संभावनाएं जिस तरीके से हैं, युद्ध होता है तो सीमा पर भारतीय सेना भी लंका विजय की तरह शत्रु देश पर विजय प्राप्त करेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।